Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शलाता's ओपन विंडो. गाइस, मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है. मेरा तबीयत भी सही नहीं है. इसी के कारण मैं हर एक ज़ोडियक का अलग से रीडिंग नहीं बना पाई. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल अगेन आई एम कमिटेड टू माई वर्क. तो इसीलिए मैं ऐसे वाटर साइन, फायर साइन करके बना रही हूँ. तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि इट्स अ फायर साइन. इसमें 3 हिस्सों में रीडिंग होगा: लियो, एरीज़ एंड सैज. एरीज़, लियो, सजिटेरियस. तो एरीज़, लियो, सजिटेरियस का जो है ये मैं हर एक मतलब जैसे एरीज़ के लिए 2 कार्ड लेंगे, फिर लियो के लिए 2 कार्ड लेंगे, फिर सजिटेरियस धनु राशि के लिए 2 कार्ड लेंगे. यहाँ से एक एक करके ब्लेसिंग कार्ड एंड में लेंगे सबके लिए, और इस कार्ड से हम क्लैरिफाई करेंगे. प्रॉपर रीडिंग होगी, बस हाँ कंटेंट थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि एक साथ में बनाना है. 50 मिनट्स का रीडिंग बनते हुए उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. ओके, सो गाइज़, यहाँ पे जनरल रीडिंग होता है. पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी. एंड या पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, सो प्लीज़ जान के फिर आइएगा, नहीं तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती हूँ. मेरी बहुत रिस्पेक्ट है आप सबके प्रति. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब जब मेरे पास आ रहा है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आए. ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ. और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग, एक एक आशीर्वाद के समान है. तो इस बड़ी दीदी को, छोटी बहन को जैसे आप समझे, आशीर्वाद करते रहिए. ठीक है, और हमारी ये जो परिवार है शलाता's ओपन विंडो, ये परिवार धीरे धीरे बढ़ता जाए आप लोगों के साथ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का फायर साइन का रीडिंग. पहले 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट. आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड. थैंक यू फॉर मेकिंग मी माई योर मीडियम. थैंक यू शोइंग लाइट फ्रॉम योर हायर कॉन्शियसनेस. थैंक यू सो मच. एरीज़ के लिए, मेष राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट. मेष राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट. एरीज़ के लिए 2 कार्ड दीजिए. थैंक यू सो मच. एरीज़ के लिए 2 कार्ड दीजिए. मेष राशि का पहला कार्ड निकल चुके हैं. 7 ऑफ हार्ट मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ओके, दूसरा कार्ड भी आ गया, किंग ऑफ एयर. मेष राशि के लिए 2 कार्ड. फाइन, फैंटास्टिक. मेष राशि. अब लियो, सिंह राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए. सिंह राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट. प्लीज़ सिंह राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट. प्लीज़ सिंह राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए. सिंह राशि के लिए, लियो के लिए 2 कार्ड दीजिए. लियो के लिए 2 कार्ड दीजिए. ओके, थैंक यू. फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ एयर मतलब 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी. लियोस, ओके, फुल एनर्जी. लियो के लिए 2 कार्ड. अभी है धनु राशि, सजिटेरियस. धनु राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए. सजिटेरियस धनु राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए प्लीज़. इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे. वर्ल्ड, धनु राशि का वर्ल्ड कार्ड आया है. धनु का और एक कार्ड दीजिए स्पिरिट. धनु के लिए और एक कार्ड दीजिए. सजिटेरियस के लिए और एक कार्ड दीजिए. सजिटेरियस एनर्जी के लिए और एक कार्ड. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच. स्पिरिट ने हमें 2-2 करके कार्ड दे चुके हैं. वाओ, स्टार, एक्यूरियस एनर्जी, ब्यूटीफुल. चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के साथ. इन दोनों को बाद में, फिर इन दोनों को. तो वो रहा लियो और वो रहा सजिटेरियस धनु राशि के लिए. एक सेकंड. ये हमारा शुरुआत का मेष राशि एरीज़ के लिए. ठीक है, I call upon my spirit guide. Thank you so much. Help me to clarify the energies. Thank you. Okay, King of Air.
किंग ऑफ एयर फॉर मेष राशि, फॉर एरीज, एरीज के लिए किंग ऑफ एयर को क्लैरिफाई करें, एरीज के लिए किंग ऑफ एयर को क्लैरिफाई करें। ओके, एरीज के लिए किंग ऑफ एयर को, किंग ऑफ एयर मतलब किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। आपके लग्न हो सकते हैं या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिसको आप डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे अभी 4 कार्ड निकले हैं, पहला 2, ओके, एरीज, आपकी लाइफ की काफ़ी टेंशन वाला माहौल आप क्रॉस कर रहे हो, मतलब अभी इसको छोड़ के निकल गए आप, मतलब सारा शरीर निकल गया, बस पूंछ बाकी है वैसा ही हालत है, ठीक है ना। जैसे होता है ना, अगर एक स्नेक जा रहा है तो स्नेक का पूरा रास्ता निकल गया है, थोड़ा सा पूंछ बाकी है, वो भी निकलने की कगार में है, तो वैसा ही है यहाँ पे। देखिए, किंग ऑफ एयर मतलब कोई है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कोई है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। और बोलते बोलते ये जस्टिस कार्ड जो कि लिब्रा का कार्ड है, तो लिब्रा कार्ड आ गया है। मुझे लगता है आपका जो ये कनेक्शन है ये काफ़ी टेंशन, ये आपका कार्मिक अकाउंट है, ये आपका कार्मिक रिलेशन है, मतलब पिछले जन्म में कुछ तो आपका लेन देन बाकी था और अभी इसीलिए इनके साथ आपका मतलब रिलेशन आए हैं। ये आपके मैरिड कपल हो सकते हैं, मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, वरना कोई ऐसे पार्टनर जिनके पास से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, जो आपकी सारी पूरी लाइफ को ना कंट्रोल करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप खुद मेष राशि के हो, आप लोग बहुत ज़िद्दी होते हो, थोड़ा स्टबर्न होते हो, थोड़ा गुस्से वाला भी होते हो और मुंह में बोलते रहते हो। और यस, अनदर क्वालिटी ऑफ एरीज, जो कि देखो आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट ये आपका मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं एरीज लोगों के लिए बोल रही हूँ। इट्स अ कॉमन थिंग फॉर एरीज। क्या है ना, उन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी प्यार हो जाता है, किसी को भी देखते हैं, कोई भी थोड़ा सा मस्का लगाना शुरू किया तो दे इन्जॉय फ्लैटरिंग, दे इन्जॉय क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा चिट चैट करना, लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल जाना, थोड़ा क्या बोलते हैं, एक अंग्रेजी वर्ड नहीं होता जो मतलब लाइन मारना जिसको बोलता है, सॉरी मैं भूल गई। ओके, सो ये सब आप लोगों की ना थोड़ा क्वालिटी है। आप क्वालिटी मानो कि ख़राब बोलो, कुछ भी बोलो, ये आप लोगों में है। तो इसी के चलते ये जो पार्टनर है आपकी, ये आपको काफ़ी कंट्रोल में रखने का कोशिश करता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपका कोई थर्ड पार्टी ऐसा सिचुएशन था जहाँ से आपको खींच के निकाला गया है, या तो फिर वहाँ से आपको निकाल दिया गया है, या तो फिर आपका इस पार्टनर के चलते आप वहाँ से, आपको इन्होंने खींच के वहाँ से निकाला है। बहुत सारा मेलोड्रामा, ड्रामा, मैनिपुलेशन, बहुत कुछ करके उन्होंने आपको निकाल के लाए हैं। अगर ये मैरिड कपल है, आप दोनों, आपका पार्टनर ये है, तो मैं ये बताऊंगी कि ठीक है, बिकॉज़ आप इनके हैं और ये आप दोनों का कर्मा का है। ये देखिए, इट इज़ जेमिनी लिब्रा एरीज लियो सजिटेरियस का कार्ड है और आप भी एरीज का रीडिंग मैं कर रही हूँ, जबकि ये है किंग ऑफ एयर, मतलब सोर्ड एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पे लिब्रा है। मतलब आपका अगर ये एनर्जी है, ये इनके साथ आपका कॉम्बिनेशन है, आपका जो वो है कर्मा, पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन, ये आपका बिताना ही पड़ेगा, आप चाहे ना चाहे इस रिलेशन में आपको टिक के रहना पड़ेगा। बट इधर उधर आप जब भी निकलेंगे वो कुछ ना कुछ करके निकाल के, इस रिलेशन में जो भी था वहाँ पे आप किंग ऑफ कप्स एनर्जी में थे, उस एनर्जी से आपको बहुत प्यार मिलता था, बहुत सम्मान, थोड़ा होता है ना प्रायोरिटी, राइट, थैंक यू, स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोला कि आपको बहुत प्रायोरिटी मिलता था इस रिलेशन में, आप काफ़ी खुश हुआ करते थे, आप इनके साथ जब भी टाइम स्पेंड करते थे तो आप बहुत खुश हो जाते थे। इवन ये दुखी थे, ये इनका जो पार्टनरशिप था, इनका जो एक्स, या तो फिर ये भी अगर मैरिड थे तो इनका जो पार्टनर है, इनसे आपका वो बहुत दुखी थे और इसीलिए उस दुख का आप कंधे थे, वो आपके कंधे पे सर रख के रोने वाला, तो इसीलिए आप वहाँ पे बहुत एकदम भगवान की तरह जैसे होता है ना वैसे थे।
तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? आपका तबीयत काफ़ी ख़राब है मेष राशि वाले, आपका तबीयत सही नहीं है। यस, आप थर्ड पार्टी में थे जहाँ से आपको निकाला गया है, या तो आपको आपके पार्टनर ने निकाल के लाए। यस, पार्टनर ने निकाल के लाए। ये जो है ना टेंशन, वो चैप्टर आप अभी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। वो बंद होने की सिचुएशन नहीं है, मे बी लास्ट 2 स्टेप्स ऐसा कुछ है। ओ माय गॉड, देखो मैं यहाँ पे क्या है ना, दोनों को किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये अगर आपकी मैरिड कपल है आप दोनों, तो ये तो अपना घर बचाने का कोशिश करेगी। इफ़ दिस पार्टनर इज़ डोमिनेटिंग, आपको कब्जा करके रखना, डोमिनेट करके रखना है, तो ये आपकी नियति है, आपका यही आपको झेलना होगा। या तो फिर देखिए, कोई एक चैप्टर आपका बंद हो रहा है, 10 2 बार 10 आया है, 10 2 बार आया मतलब कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है और कोई नया चैप्टर शुरू होगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये वाला चैप्टर ख़त्म होगा, बट मुझे लगता है ये वाला जो है ना, ये हो सकता है। देखो वाइस वर्सा, या तो फिर आपको यहाँ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ है। अगर ये मैरिड कपल है तो आप लोगों का इशू भी मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों का इशू है तो ये पार्टनरशिप आप नहीं तोड़ोगे। और ये अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं ये जितना भी गहरा हो, जितना भी रोमांटिक हो, जितना भी प्यारा हो, जितना भी फ्रूटफुल आपको दिखे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्यों मैं सजेस्ट करूँगी? क्योंकि आप अगर इसके चक्कर में ये वाला घर छोड़ेंगे तो एक दिन ये भी आपको छोड़ के निकल जाएंगे। और ये वाला जो कर्मा आप अभी रेडी करेंगे ना, इसको भुगतने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत उठक बैठक लगानी पड़ेगी, बहुत ऊंच नीच चलेगी आपके लाइफ के साथ। तो मेरे सजेशन अगर लो, देखो सजेशन देने का मैं कोई नहीं हूँ, आपका लाइफ है, मैं सिर्फ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। बट स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाला आपका बहुत प्यार का संबंध है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल ये वाला ऐसा ही रहने दीजिए, वरना ये वाला अगर गड़बड़ हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। और इफ़ यू आर इन जस्ट अ डेटिंग पार्टनर, और अगर जस्ट बात हो रहा है, शादी नहीं हुआ है, सो यू कैन मूव हियर, आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत डोमिनेटिंग एक पार्टनरशिप मिलेगी जो बहुत काफ़ी डोमिनेटिंग होगी, और हर वक्त आप इस तरफ देखते हुए ये वाला ज़िंदगी गुजारोगे। तो स्पिरिट का कहना है अगर ये वाला ज़िंदगी गुजरना है तो ये थर्ड पार्टी की तरफ मत देखो, ये वाला कब देखो जो कि आपका बच्चा हो सकता है, जो कि आपका कमिंग फ्यूचर हो सकता है। और अगर इसमें नहीं रहना, इसमें कम्प्लीटली आना है तो इसको कम्प्लीटली कट करो, क्योंकि दो चैप्टर आपका नहीं चलेगा आगे से, कोई एक में ही आपको रहना पड़ेगा। क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ आर्थ। 7 ऑफ आर्थ का मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी का फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड, 2 of sword energy, 2 of sword energy, 7 of pentacles, 2 of sword energy, 7 of pentacles. Please clarify, spirit, please clarify 7 of pentacles, 2 of sword. Oh wow, बहुत झमेला होगा, बहुत झमेला होगा। झमेला हो रहा है या तो फिर हो चुका है, पर अभी भी ना पुरानी बातों को उठा के बात करना। अच्छा, आपका प्रमोशन हुआ है, शायद आपका प्रमोशन हुआ है, या तो फिर प्रमोशन रुकी हुई है। यस, कोई नया प्रोजेक्ट के साथ साथ आपका प्रमोशन भी हो रहा है। देखो यहाँ पे आप जब दो कर रहे थे कि किसको छोड़ो, किसको जाओ, कहाँ जाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ बहुत बात हुआ आपका। यहाँ पे जो लिब्रा एनर्जी है, मुझे यही लग रहा है बहुत बातें हुई है, बहुत सारे लॉजिक अप्लाई करना जो भी है, बहुत। ओके, स्पिरिट बोल रहा है कार्ड का पोजीशन चेंज करो। ओके, थैंक यू। तो आपका कुछ पैसे का भी तंगी चल रहा था, आपको मतलब इधर से कट करो तो उधर जोड़ा, उधर से कट करो तो ऐसे करके आपका बहुत फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम भी आपके साथ था, जो कि अभी नहीं है। यू कवर अप दोज एरियाज, बट आपका जो फाइटिंग था ना, ये फाइटिंग इधर पे अभी आ गया है। इस पार्टनरशिप में ये फाइटिंग थोड़ा बहुत चल रहा है, बिकॉज दिस पार्टनर अंडरस्टैंड। अगर आप इसको छोड़ के
यहाँ जा रहे हो तो ये पार्टनर के साथ झगड़ा हो रहा है, अगर आप उसको छोड़ के इधर पे फिक्स हो रहे हो तो वो पार्टनर आपके साथ कुछ बातचीत चल रहा है बहुत सारा, या तो फिर आपका ऑफिशियल रीज़न में भी बातचीत चल रहा होगा, बिकॉज कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने आए हैं जिसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा पेमेंट भी आ रहा है, मे बी आपका बोनस आने का कुछ है, अप्रैल तक आपके कुछ अच्छे बोनस आ सकते हैं, पैसे काफ़ी आएंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी पेंटिकल एनर्जी नहीं था, बट एकदम से एक यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स था और एकदम एंड वाला कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली एक टाइम आपका ऐसा था, आप कुछ तंगियों के बीच से अब गुजरे हैं, बट नाउ इट इज़ ओके, नाउ यू नो हाउ टू वेट टू कट एंड हाउ टू बैलेंस एंड यू हैव इनफ मनी। मे बी आपका जो ये पार्टनर है ये भी शायद आपको हेल्प करते होंगे फाइनेंशियली, तो इट्स अ गुड एंडिंग। मुझे यही कहना है कि आपका जो अभी एनर्जी है, आपका ये एनर्जी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोमिसिंग है, और आप बस डिसाइड कर लो कौन सा चैप्टर के साथ रहना है, और एक बार डिसाइड कर लिया तो क्या है, यस सलमान खान का डायलॉग, अगर मैं एक बार अपना डिसाइड कर लिया तो मैं फिर अपना ही नहीं सुनता। एक्चुअली वैसा ही आपको करना होगा, बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आते ही आपका दिमाग ऐसे हो जाता है कि मैं इधर चलूँ या उधर चलूँ, जाने कहाँ मैं किधर चलूँ, तो ऐसा हालत हो जाता है। और जैसे ही ऐसा हालत होता है ये पार्टनर आपका बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत तोड़ फोड़ चलते हैं घर में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ डिसाइड करिए, ये इनडिसाइसिवनेस में मत रहिए। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया एंड फाइनली आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है तो वो आपके लिए बहुत लक्ष्मी साबित हो रही है। मुझे लगता है डॉटर हो सकता है, देखिए सन भी हो तो नारायण है, तो नारायण नारायण, नहीं तो लक्ष्मी माँ की जय। तो कोई भी बच्चा हो, हेल्दी हो, यही कामना करते हैं। और कोई भी बच्चे का अगर नया जन्म हुआ है तो आपके बहुत पैसा आ रहा है। इट्स ब्यूटिफुल, अ न्यू स्टार्ट, यस इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। देखो 10 आया, चैप्टर क्लोज एंड चैप्टर शुरू। और ये मुझे लग रहा है कि चैप्टर शुरू आप इसी के साथ, आप जो भी चैप्टर शुरू हो रहा है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं लिब्रा का, तो इसके साथ आपका फाइटिंग हो रहा है। यस आपके साथ उन्हीं का फाइटिंग भी हो रहा है, फिर उन्हीं के साथ पैचअप होके आप एकदम जाओगे। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, तो हो सकता है आपका जो थर्ड पार्टी थे तो वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो इस पार्टनर के साथ आपका और नहीं रहेगा, और इस पार्टनर मुझे लगता है, सो नाउ देखिए स्टोरी पूरा वाइस वर्सा हो सकता है, एकदम क्रॉस वर्चेस जो आप लोगों का सोचिए कि आपका पार्टनर है मेष राशि के और आप सुन रहे हो, तो दिस स्टोरी कैन कम्प्लीटली टर्न यू टर्न ले सकता है, आपकी तरफ हो सकता है, वाइस वर्सा। तो वैसे आप देखिए, और एंड ओवरऑल इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज, इसको लेके आप पर्सनल मत बनाइए, क्योंकि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरी नंबर स्क्रीन पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर दी पर्सनल रीडिंग एंड येस प्लीज़ व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में मैं डिटेल्स भेज देती हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल है, फ्री में नहीं है, फ्री का रीडिंग यहाँ पे है। आई होप, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं कि दीदी 99% इज़ मैचिंग विथ माई लाइफ, थैंक यू सो मच। और मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ पर्सनल रीडिंग पे पैसा खर्च मत करो, क्योंकि जनरल में ही अगर आपका मिल रहा है तो फालतू में क्यों पैसा खर्च करोगे। पैसा एक बड़ा लक्ष्मी इज़ वेरी गुड एनर्जी, तो एनर्जी को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपका अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए कि कौन से तरफ जाना चाहिए, कौन सा एरिया में जाने से आपका ऐसा, अगर पर्सनल कुछ आपको चाहिए तो ज़रूर मेरे साथ संपर्क करें, ठीक है। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं स्पिरिट से। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर मेष राशि। एरीज के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। लेडी वेनस डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Wow, wonderful,
देखिए, आपको बहुत कुछ सच्चाई भी समझ में आएगा। आपको ये हिसाब लगेगा कि इस रो पे रहे तो क्या, इस रो पे जाए तो क्या। ये सब सच्चाई डीप इनसाइड, मतलब आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंट्यूशनली आप गाइडेड हो रहे हो तो इन्जॉय दैट गाइडेंस, क्योंकि उसमें आपका, देखिए, शैडो वर्क का टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोगों का पिछले जन्म का दर्शन हो रहा है, पिछले जन्म का लाइफ स्टोरी समझ में आ रहा है। बहुत कुछ चाइल्डहुड का जो हीलिंग होता है ना, तो चाइल्डहुड हीलिंग भी हो रहा है बहुत लोगों का। अभी ज़ोडिएक प्लेसमेंट कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम लोग चाहे ना चाहे, हम लोगों के अंदर का बहुत सारा बर्डन क्लियर हो रहा है, बहुत सारा ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो रहा है। मेरे ख्याल से आपका ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए एक ग्रीनिश ब्लू कलर, एंड यहाँ पे एक एमरल्ड, यस, एमरल्ड बोल रहा है, ये वायलेट कलर जो है, एमेथिस्ट का कलर दिया हुआ है। अगर हो सके तो प्लीज़ वेयर एन एमेथिस्ट। अगर आप एमेथिस्ट पहन के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू मेष राशि। आई एम रियली सॉरी इस हफ्ते का छोटा सा रीडिंग मैं देने के लिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम बड़ा रीडिंग मिलेगा। बट इस वक्त मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है एंड आई एम नॉट एट ऑल वेल। मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इसीलिए मैं ये रिस्क नहीं ले पाई, छोटा सा रीडिंग कर दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है ना? अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप दीजिए एंड प्लीज़ ब्लेसिंग दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, चलिए, मीटिंग यू नेक्स्ट टाइम विथ अ बिगर वन रीडिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू। हेलो, लियो का रीडिंग शुरू हो रहा है। एरीज़ का रीडिंग ख़त्म हो गया है। आई एम सॉरी इतना छोटा छोटा रीडिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, फाइनल एग्ज़ाम, एंड मेरा तबीयत भी कहीं ठीक नहीं है, तो इसीलिए आई कांट गिव माई 100% एफर्ट। बट फिर भी मैं कमिटेड हूँ, इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं। थोड़ा सा एटलीस्ट आप लोगों को हेल्प हो जाए, इसीलिए मैंने किया। अभी का जो रीडिंग है वो लियो का है। लियो का सन मून राइजिंग जो भी वेनस आपका है उसी आप देख सकते हो, क्रॉस वॉचेस भी देख सकते हो, स्टोरी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो इसीलिए जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी फॉर समवन एल्स। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन में भी है और नीचे भी दी हुई रहती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए। ठीक है, व्हाट्सअप में डिटेल्स भेजिए। एंड पर्सनल रीडिंग आर चार्जेबल, तो इसीलिए फ्री का रीडिंग मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ओके, प्लीज़ मेरी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरी चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन दबा के फिर हिट क्या बोलते हैं उसको, ओ माय गॉड मैं भूल जाती हूँ बार बार। लाइक बटन को भी दबा देना अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, लियो का पहला कार्ड है फूल। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द फूल फॉर लियो लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। दिस इज द रीडिंग फॉर लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। सिंह राशि वालों के लिए लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी का रीडिंग है। क्लैरिफाई द फूल एनर्जी, क्लैरिफाई द फूल एनर्जी। वाओ, ये तब भी आया, तब मेरा शफल नहीं हुआ था करके मैंने नहीं लिया इसको। ओके, चलो ले लेते हैं। लियो, क्या चल रहा है भाई? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लियो की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहे हैं। लियो कोई नई शुरुआत में है, कुछ सीख रहे हो क्या लियो? नया कोई ट्रेनिंग, नया कोई कोर्सेस, नया कोई प्रोजेक्ट में काम शुरू करना। कुछ नया चल रहा है, कुछ नया आ रहे हैं आपकी तरफ। जो भी आप कर रहे थे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नहीं, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, ओके। कोई आपकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकल के जा रहा है, कोई कम्प्लीटली निकल के जा रहा है। आपका एक चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है, दूसरे चैप्टर का शुरुआत होगी, और वो भी एक बच्चे की तरह एनर्जी लेके। ओके, स्पिरिट इज़ टेलिंग मी टू चेंज द पोजीशन ऑफ द कार्ड, सो मैंने किया एग्जैक्टली। हाँ, ओह सॉरी, ऐसे आएगा, सॉरी सॉरी।
ओके, तो जो निकल के जा रहा है वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या तो फिर आपके चार्ट में भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कुछ रह सकते हैं। कोई ऐसा इंसान आए थे, आपको तोड़ फाड़ के पूरा कंप्लीटली फुल एनर्जी में लेके चले गए। फुल एनर्जी का दो मतलब होते हैं, एक है जो कि पूरा डम्ब हो जाना, बेवकूफ़ की तरह उल्टा पुल्टा हरकत करना, अगला स्टेप क्या ले समझ नहीं आना, एक ये ऐसा होता है। और दूसरा होता है जो वो कम्प्लीटली खुद को सरेंडर कर देना, ऊपर वाले के सामने झुक जाना और बोल देना कि भाई तुमको जो करना है कर लो, अभी तो मेरा गेम प्लान ख़त्म हो गया है, सो नाउ आई विल surrender, I am surrendering myself in front of you, now your game plan will start। तो ऐसा करके अगर आप कोई सरेंडर वाला मोटिव में है और आप सरेंडर कर चुके हैं, तो अभी आपका कचरा साफ़ होगा। कैसे? सोचिए कि आप ऐसा कोई रिलेशनशिप में थे जहाँ से आपका एनर्जी, पैसा सब कुछ ड्रेन आउट हो रहा था, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा था। बट जैसे आप सरेंडर कर रहे हो, ऊपर वाला आके पूरा आपका, जैसे अर्जुन के रथ में कृष्ण थे सारथी, वैसा ही आपके रथ का जो सारथी आपने अगर भगवान को बना दिए, तो वो आके आपका रथ को कंट्रोल करेंगे। एग्जैक्टली जैसे ही वो कंट्रोल में ले लिए, संग संग जो भी नेगेटिव एनर्जीज था ना, वो भाग रहे हैं। दे आर फ्लाइंग अवे, दे कांट स्टे। सोचो कि मेरा बाबा है शिव शंभू, वो मेरे बाबा है। मैंने जब से मेरे बाबा को बाबा बोल के बोला कि चलो ये मेरे सारथी है, ये मेरे बाबा है, मेरे ट्रेनर है, मेरे सब कुछ है, तब से मेरे आसपास का जो भी नेगेटिव एनर्जीज आते हैं वो लोग माथा टेक के निकल जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे तो कचरा करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी कचरा करेंगे वो लोग, वो कचरा उन्हीं के डस्टबिन में जाएगा। मेरे डस्टबिन तो खाली हो चुका है, बिकॉज़ भगवान ने वो उसको साफ़ कर दिए, मेरा कर्मा से ही मेरे को करना पड़ा। तो वैसा ही हो रहा है। और आपका जो एनर्जी है एकदम पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, एक बच्चा टाइप का एनर्जी है। जो एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है नाइट ऑफ कप्स एनर्जी को लेके, यहाँ पे देखो दो चीज़ हो रहा है। एक तो आप लियो हो, आप कभी भी इस बच्चे वाला हरकत में तो नहीं आ सकते, बट ये वाला पेज ऑफ वॉन्ड्स का कब एनर्जी आता है, जब आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको। मे बी आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हो, या तो फिर कोई कोर्स, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके नए तरीके से पढ़ाई लिखाई करके कुछ कर रहे हो, तब आपके तरफ आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का एक एनर्जी। ऐसा कोई एनर्जी जो कि वाटर साइन का है, जो आके आपको संभाल रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है और आपको प्यार के साथ गाइडेंस दे रहा है। ये गाइडेंस कोई भाई बहन बंधु कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कोई प्यार वाला रिश्ता भी आ सकता है। कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो आपको प्यार भी दे और आपको थोड़ा संभाल भी ले, ऐसा। और उसी में देखिए कोई लिब्रा भी आ सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है दोनों। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दैट इज़ ऑल्सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, दिस इज़ ऑल्सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का जब एनर्जी आते हैं, इट इज़ अ पेंटिकल एनर्जी, मतलब ग्राउंडेडनेस। आप धीरे धीरे पैसे को लेके प्लानिंग करना शुरू कर रहे हो। नाउ यू आर प्लानिंग विथ योर फाइनेंस। आप जो पहले क्या होता था ना, आप 10 रुपये कमा रहे हो तो 6 रुपये ऐसे ही खर्च कर रहे थे, और 4 रुपये जो भी बचा इधर उधर करके, मतलब नो सेविंग्स। तो अभी आपके हाथ में ना वही सेविंग्स का ट्रेनिंग भी आपको हो रहा है, कैसे सेव किया जा सकता है। कोई नया अप्रोच भी आ सकता है, प्यार का बुलावा आ सकते हैं, अप्रोच आ सकते हैं। ऐसे कोई इंसान आपके तरफ आ सकते हैं जो आपको कुछ सिखाने के लिए आए। 5 ऑफ सोर्ड, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मे बी ओके एक सेकेंड, इसको जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का जो एनर्जी यहाँ पे है, जो आपको छोड़ के जा रहा है ना, लास्ट फाइट हो सकता है आपको उसके साथ, या तो फिर ये कम्प्लीटली आपका दिमाग का है। यस, आपका दिमाग का है, बिकॉज यू आर थिंकिंग ऑफ हिम। आप कंस्टेंटली उनको थिंक कर रहे हो, उनको रिमेंबर, मतलब उनको याद कर रहे हो, बहुत आपको प्यार था उनसे और वो आप मिस कर रहे हो। थैंक यू स्पिरिट। ओके, तो आप याद तो कर रहे हो बट आगे भी बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप ओ वाह, देखा कैसे उड़ के निकल आया। यस, आप बहुत कुछ मिस भी कर रहे हो, बट आपको पता है कि अंदर में एनर्जी अगर सही बैलेंस हो जाए तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और आपका अभी जो पोटेंशियलिटी है, आपका जो अभी, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। यस, ऐसे आएगा।
वो निकल के जाएगा, तभी जाके आपके घर में बहुत सुख आएगा, सुकून आएगा, प्यार आएंगे, शादी वाला माहौल बनेगा, कोई नया ये वाला। यस, ये जो पर्सन आ रहा है ना एक कप लेके, और ये आपको शादी का अप्रोच कर सकते हैं, शादी वाला माहौल। अगर इससे आप शादी कर रहे हो तो 10 ऑफ कप्स एनर्जी में आप जा रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। कन्वर्शन लियो, आप देख रहे हो कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो, जो भी आपके साथ थे लियो, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर ऐसा कोई है तो ये निकल के जा रहा है और इसको आप याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा। बट आप धीरे धीरे सीखने की तादाद में, कुछ आप सीख रहे हो, कोई एक चीज़ आप सीख रहे हो, और सीखते सीखते आपके तरफ कोई अप्रोच आ रहा है, या तो फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो। जिसको आप अप्रोच कर रहे हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो इसी एनर्जी को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो इसके साथ लास्ट फाइट आपका हो रहा है। इट कैन बी मेंटल एंड इट कैन बी फिज़िकल। देखिए, सोर्ड एनर्जी इज़ ऑलवेज माइंड गेम, तो मुझे ये लगता है कि आप माइंड में अभी भी उसको मिस करना और उसके साथ मन ही मन बोलना कि अरे तुम क्यों छोड़ के, ऐसे मतलब होता है ना मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, मतलब मन ही मन दुखी होना, गालियाँ बकना, ऐसे तो ये सब चल रहा है। बट अगेन, अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो फिर आप जिनको जानते हैं, आपके सराउंडिंग में कोई है, तो इसके ऊपर अगर आप बेस कर रहे हो, अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो, का प्यार का कप आप जा रहे हो, तो उस एनर्जी में आपका शादी वाला अप्रोच है। एंड 10 ऑफ कप्स, देखिए अगर आप बोलेंगे कि यू आर ऑलरेडी मैरिड तो कैसे फिर शादी होगा? नो, मे बी इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ऐसा एक संबंध बनेगा जहाँ पे आप दोनों पति पत्नी के तरह रहेंगे, दोनों को पति पत्नी के तरह सम्मान करेंगे और दोनों के तरफ वैसा ही जिम्मेदारी का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है ना। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल कम बैक। अगर ये रिश्ते में आप रह रहे हो, ये ऊपर का आपको छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो फॉर दिस एस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जो कंडीशन आपका आ रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल कम बैक। इसमें आपका सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, 2 ऑफ एयर, अगेन इट्स अ सोर्ड एनर्जी। 2 ऑफ एयर मतलब 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी। तो देखते हैं 2 ऑफ एयर का क्या मतलब है। क्लैरिफाई स्पिरिट, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओह यस, बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड मतलब आप अभी भी दो मन कर रहे हो, रहूं कि जाऊं, इसको छोड़ के रह पाएंगे कि नहीं, रह दे, छोड़ दे क्या कंप्लीटली, इतने साल का, इतना पुराना ज़िंदगी का रिश्ता। यस, आप एरीज़, लियो, सजिटेरियस, एरीज़ के साथ कोई आपका कनेक्शन में कोई एरीज़ है, आपका कनेक्शन में कोई एरीज़ है, और एरीज़ के साथ ही आप एरीज़ को लेके ही आप टेंशन कर रहे हो। मे बी इट कैन बी योर वाइफ, और इट कैन बी योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इट कैन बी योर सम एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यू नो। तो ये जो एरीज़ है, ये एरीज़ आपको बहुत टेंशन दे चुके हैं, बार बार आप दो मन कर रहे हो। देखो, 2 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार आप सोच रहे हो कि करूँ तो क्या करूँ। दो बार बार आना मतलब एंजल क्या बोलते हैं, कीप गोइंग विथ फेथ, आप भरोसा करो और आगे बढ़ो, कोई ख़राब नहीं होगा। देखो यहाँ पे 4 भी डबल आए हैं। देखो 1 2 3 4 4, और यहाँ पे 6 है, राइट। 4 4 आ चुके हैं। ओ नो, सॉरी, मैं गलत कर रही हूँ। ये 4 है, ये नहीं, ये तो 6 है। ओके, 6 6 6, तीन बार 6 आ चुके हैं। और 6 का मतलब रिलीज़ योर फियर। आप डर का सामना करो, डर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। जब तक आप डर को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपका बैलेंस नहीं आएगा। दिस इज़ अ बैलेंसिंग एनर्जी। आपको बैलेंस तभी आएगा जब ये वाला डर आप छोड़ दोगे। दिस इज़ योर मेंटल मैनिपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा सेट हो चुका है, आप डरते रहते हो हर वक्त, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे क्या होगा, हाउ कैन आई मैनेज, और उसी के ऊपर भरोसा करके ना अब दो मन करते हो बार बार, पता नहीं जाऊँ कि ना जाऊँ, इसको छोड़ के मैं कैसे रहूँ, ऐसे। बट स्पिरिट इज़ अगेन टेलिंग यू कीप गोइंग विथ फेथ। अब भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। आपका ज़िंदगी का जो भी अच्छा है वही आता रहेगा। वाओ, ब्यूटीफुल। 4 and 4, मैं अभी बोल रही थी 1 4, यहाँ पे भी देखो 1 4 आ गया। एंजल्स आर विथ यू। 4 का डबल आना का मतलब है एंजल्स आपके साथ है। भरोसा करो, आप आगे बढ़ते रहो लियो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको जाने दो, ये वाला
करे, ये जो कनेक्शन है ये ख़त्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं बचा, ये आपको और कुछ नहीं दे सकते, ना आप कुछ देने के काबिल हो। तो इस रिश्ते को ऐसे ही अलविदा करो और आपका एक नया ज़िंदगी शुरू करो। जब तक आप इसको अलविदा नहीं करोगे, अबंडेंस कांट कम टू यू। आपकी तरफ प्यार नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ अबंडेंस नहीं आ पा रहे हैं, आप खुद दरवाज़ा रोक के खड़े हो। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहे हैं प्लीज़ दो मन करना छोड़ो और कम्प्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको कम्प्लीटली मना कर दो और बंद कर दो इसको। यस, लॉजिक अप्लाई करो, लॉजिक अप्लाई करो। किंग ऑफ सोर्ड इज़ अ वेरी लॉजिकल कार्ड, बहुत लॉजिक अप्लाई करते हैं और आपको भी बोल रहा है लॉजिक अप्लाई करो। ये जो भी दर्द आपको हो रहा है ये ख़त्म होने का दर्द है। इट्स गोइंग टू बी एंड वेरी सून, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो रहा है। एंड अ न्यू बिगिनिंग, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये वाला शुरुआत आपका नहीं आएगा। अब जो भी जब तक दो मन करोगे तब तक आपको तकलीफ़ मिलती जाएगी। जब भी आप उल्टा उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे वो आपको ऐसी छोड़ा भोंकेगा और आपको दर्द महसूस होगी। तो इसीलिए उनको कम्प्लीटली स्टॉप कर दो और आपका एस ऑफ कप्स को आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। आपको बैलेंस मिल जाएगा, आपका थर्ड पार्टी को जाने दो, आप अपना फर्स्ट वाला कप को एक्सेप्ट करो जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, वंडरफुल लियो। सिंह राशि वाले आप लोग बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पैन से जा रहे हो। प्लीज़ बिलीव करो, स्पिरिट को काम करने का मौका दो। भगवान इंतज़ार कर रहे हैं आपका एक सरेंडर। आप एक सरेंडर करोगे आपका पूरा पासा पलट जाएगा। एक सरेंडर के ऊपर डिपेंड करके पूरा रीडिंग समझ पा रहे हो यहाँ पे कितना कुछ चल रहा है। एक शादी वाला ज़िंदगी की तरफ अगर कंसंट्रेट करोगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। और ये थर्ड पार्टी की तरफ अगर देखते रहोगे तो ये जो यूनिवर्स, ये जो भगवान का आशीर्वाद का जो कप है ना, ये बड़ा सा ये मिस कर रहे हो। इसीलिए जैसे ही आप ये वाला चैप्टर को कट करोगे संग संग आपका ये वाला कप यूनिवर्स के पास से आएगा। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल रीडिंग लियो। सिंह राशि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका रीडिंग करते हुए। लेट्स गो फॉर अ ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दो सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दो। लियो के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। लियो के लिए अच्छा सा एक ब्लेसिंग। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। अच्छा, ऊपर वाला ले लेते हैं। थैंक यू। The Holy Spirit, expect miracle. Wow. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Beautiful, beautiful. देखो, मिरेकल कभी भी हो सकता है। लोग बोलते हैं ना मैजिक बोल के कुछ नहीं है, मिरेकल बोल के कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मुझे दिखाने का मन कर रहा है बट वो मेरे बालकनी में है, अभी मैं नहीं दिखा सकती। मैंने एक पौधा लगाया था और वो कटिंग से लगाए थे और थोड़ा बड़ा मतलब था। वो किसी ने अपना गार्डन कंप्लीट कर रहा था तो मुझे वो दिया था। वो सॉन्ग ऑफ इंडिया बोल के एक प्लांट होता है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। बट मैंने ना उस सॉन्ग ऑफ इंडिया का जहाँ से भी जो भी कटिंग लाके मैं रखती थी वो ख़राब हो जाता था, मेरे से वो होता ही नहीं था। और मुझे ना बार बार लगता था सारा पौधा मेरे हाथ से होता है, ये क्यों नहीं होता। आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ बट वाई आई एम टेलिंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने मेरे को एक बड़ा सा ऐसे पौधा दे दिया बट उसका क्या हुआ ना, वो मैंने रिपोर्ट किया, उसका बहुत रूट हो गया था, पूरा गमला फट गया था। उसको कटिंग करके मैंने रिपोर्ट किया बट धीरे धीरे मेरे आँखों के सामने वो तीनों पौधे का एक गुच्छा था, वो मर गया। बट मैं क्या करती थी ना, मैं हर रोज़ वो जिंदा है मरे मैं कुछ परवाह नहीं करती थी। हर रोज़ मैं उसमें पानी डालती थी, खाद डालती थी, दवाई डालती थी, मैं हर रोज़ उसमें पानी डालती थी। और जब भी मैं पानी डालती थी मैं बोलती थी मुझे पता है तुम खुश हो, मुझे पता है कि तुम ज़िंदा हो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आए हो। ऐसे करके बोलती थी और मैं देती थी। मेरा विश्वास था कि जब मेरे घर चल के आया है पौधा तो ये तो बचेगा ही, कुछ भी हो जाए। अब बिलीव नहीं करोगे, तीनों का तीनों डंडा सूख के सारा पत्ता झड़ गया। मैं रो पड़ी कि ऐसा कैसे, कभी नहीं होता मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। 2-3 दिन मैं फिर भी पानी देती रही, सूखा हुआ पौधा कुछ नहीं बचा, फिर भी गमले में मैं पानी डाल रही थी। आज 3 दिन हुआ, रूट से ना इतना सा एक पौधा निकला है, इतना सा नया इतना सा पौधा।
कैन यू इमेजिन? तो ये मिरेकल नहीं तो क्या है? इसीलिए यहाँ पे भी वही है लियो कि होली स्पिरिट आपको बोल रहा है एक्सपेक्ट मिरेकल, आप मिरेकल एक्सपेक्ट करो। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, प्यार ही सच्चा है। और अगर आप प्यार कहीं पे डाल रहे हो ना, कोई भी चीज़ पे, कोई भी सामान पे, कोई भी जगह पे, कोई भी दर्शन वाली जगह पे, किसी इंसान पे, तो प्यार वापस आता है। मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, ऑटोमेटिकली वहाँ से प्यार मिरेकल होता है। स्पिरिट हैज़ योर बैक, आपके साथ स्पिरिट्स है, ठीक है। ब्यूटीफुल मैसेज लियो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करते हुए, जबकि काफ़ी छोटा रीडिंग था। आई एम रियली सॉरी, मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मुझे छोटा एंड कॉम्पैक्ट रीडिंग करना पड़ा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं अगले टाइम आपका बड़ा सा रीडिंग कर दूँगी, बट फिर भी मैं कमिटेड हूँ मेरे काम के साथ, इसीलिए मैं फिर भी कर रही हूँ। आई एम सॉरी। तो आप भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, स्क्रीन में भी आती है। एंड या मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, और मेरे को एक सब क्या बोलते हैं थम्स अप, या मेरे को एक थम्स अप दे देना, मेरा काम अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू। लियो सिंह राशि वाले बहुत खुश रहो, भगवान आपके साथ है, आपने सरेंडर कर दिया, भगवान आपके साथ, आपके घर में बसने आ गए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हेलो, एरीज और लियो का रीडिंग ख़त्म हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद सैजिटेरियस, धनु राशि के। ब्यूटीफुल टू ब्लू कलर कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दोनों कलर मुझे बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये कलर देखते। एक तो है स्टार, एक्यूरियस एनर्जी है, और एक है वर्ल्ड। आपका कुछ चेंज हो रहा है, बड़ा सा आपका जैसे होता है ना ब्रह्मांड घूम जाना, 14 साल का चक्का घूमने वाला, ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। हम सजिटेरियस का रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट पहले मैं बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीन में भी कभी कभी नंबर दिए जाते हैं। मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, सॉरी धनुराशि, इसीलिए, और मेरा तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, फिर भी मैं कमिटेड हूँ मेरे काम से, इसीलिए मैं छोटा सा एक रीडिंग कम्बिनेशन करके कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगली बार एक बड़ा सा रीडिंग देंगे, ठीक है। चलो, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, डोंट वरी, अभी तक मैंने शुरू नहीं किया, थर्ड पार्टी देख के घबराओ मत, ओके। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ शो मी सम एनर्जी, clarify Sagittarius energy, clarify the Sagittarius reading, star energy, Sagittarius धनु राशि के लिए स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़, स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। ओके ओके, देखो ये एक्यूरियस है, और ये जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है, तो मैं पकड़ लेती हूँ इसको। आप एक्यूरियस स्टार लेवल में हो। कैसे स्टार लेवल का क्या मतलब है? मतलब जैसे आप अपनी पावर में हो, और आपके अभी जो भी आप बोल रहे हो ना, फुल लॉजिक है उसमें। आप मतलब कोई भी कुछ बोल के आपको मुड़ नहीं पा रहा है, आप उसको काट रहे हो, मतलब दरादर दो कोई बोली आपको अगर सुनाने आ रहा है, आप उसको जवाब में 4 बोली सुना रहे हो। बहुत सुन लिया, ऐसा ही आपका एटीट्यूड है, भाई बहुत झेल लिया, तेरे को और क्या कितना झेलूँ, इसीलिए आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो। आपके एक तरफ है डेविल एनर्जी, एक तरफ है एम्प्रेस एनर्जी। या तो आप कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, या तो फिर एम्प्रेस एनर्जी का पार्टनर आपका है, या तो फिर आप खुद एम्प्रेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो। वो हम साथ टाइम के साथ साथ देखेंगे। डेविल एनर्जी क्या है? जो आपका पार्टनरशिप है, पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप को मतलब
क्या बोलते हैं, जिस रिलेशनशिप को ना हम लोग फेस्टिवल मोड में नहीं मनाते, रेगुलर ज़िंदगी बन जाता है, घिसा पिटा दाल चावल खिचड़ी वाला कहानी, ऐसा ही कोई अफेयर में आप हो, या तो फिर ऐसा ही कोई शादी वाला सिनारियो में आप हो, तो यहाँ से आप कोई थर्ड पार्टी में रह सकते हो। मुझे लगता है सजिटेरियस कि अगर आपका कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे आपको, या तो फिर आप उनको एम्प्रेस एनर्जी में देखते हो। जेमिनी लिब्रा, अच्छा एरीज लियो सजिटेरियस, कोई एक मैसेज आपके तरफ आ रहा है, जो मैसेज आपको काफ़ी सच्चाई बोलेंगे, या थर्ड पार्टी में तो हो मुझे लग रहा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी फीलिंग्स में मुझे आ रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर, नहीं पार्टनर नहीं लग रहा है, टावर मोमेंट इज कमिंग। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। देखो आपका एक थर्ड पार्टी रिलेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी जो आप है ना जहाँ पे, वो एरीज लियो सजिटेरियस ऐसा ही कोई है, तो उनके साथ आपका खूब पटता है, मतलब खूब पटता है मतलब आपको जैसे वो पूजा करना ऐसा टाइप का, या तो फिर आप उनको पूजा करना ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग आपको दोनों का बॉन्डिंग है ना, आपको कभी कभी ऐसा लगता है बाप रे मेरे लिए वो जन्म लिया है ऐसा टाइप का, बट वो वाला रिश्ता आपका नहीं रहेगा। वहाँ पे एक बड़ा सा धोखा आ रहा है, और धोखा का कारण यही है कि उनको कोई थर्ड पार्टी में वो, मतलब आपका जो थर्ड पार्टी पर्सन है ये भी कोई थर्ड पार्टी में है किसी और के साथ मुझे लग रहा है, और उनके तरफ काफ़ी ऐसी मैसेजेस, काफ़ी ऐसे पर्सन आते रहते हैं जो कि उनको लाइक करते हैं, जो कि उनको पटाने का कोशिश करते हैं, मैसेजेस, लव मैसेजेस वगैरह देते हैं, और यही सब शायद मैसेज वगैरह आपके हाथ लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये कहानी का सच्चाई, तभी जाके ये टावर मोमेंट आएगा। ये टावर मोमेंट आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आप, मेरे को लगता है जो आप जिस शादी वाला ज़िंदगी में अगर आप हो, तो आपका जो शादी वाला ज़िंदगी है दैट इज़, इट इज़ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो डेविल इज़ ऑलवेज वेरी मटेरियलिस्टिक, बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं वो लोग, और उनका चाहत, उनका पैसे का डिमांड, उनका अच्छा रहना, अच्छा खाना, बट वो लोग बहुत सैक्रिफाइस भी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंप्रोमाइज़ करना भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट उनके दिल में अगर कोई दुखाता है ना तो उसका बड़ा बैड इफ़ेक्ट आता है। तो आप बहुत लॉजिकली उनके साथ किए, इनको पाने के लिए आपने उनको बहुत मतलब होते हैं ना, हाँ मैंने तो सब किया, दाल चावल कपड़ा मकान जो भी चाहिए मैंने तो सब किया, यहाँ पे था तो क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे उसको सब कुछ दिया, ऐसे नहीं होता। एक औरत या मर्द जो भी बोलो, रिश्ते का बुनियाद तब बनता है जब दो आत्मा एक होता है, दो शरीर नहीं, दो फाइनेंस नहीं, दो खाना नहीं, दो रोटी एक साथ बैठ के खाने के लिए मतलब पार्टनर बनने का ज़रूरत नहीं है। आप रास्ते में कोई भी कचौरी के दुकान में जाके खड़ा होके खाने लगो तो आपके साथ साथ 10 और इंसान खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आपके साथ 2 कचौरी खा रहे हैं मतलब आप दोनों पार्टनर बन गए। तो यहाँ पे आत्मा का मिलन नहीं है, इस पार्टनरशिप में आत्मा का मिलन नहीं है, जो इनको बहुत तकलीफ़ देते हैं। इनका एक बड़ा दुख आपको श्राप की तरह लग रहा है, मतलब होते हैं ना जैसे आपने उनको नहीं देखा तो पूरा उनका जो है उनका बहुत वो दर्द आपको आ रहा है। और आप 6 ऑफ कप्स एनर्जी, आप बार बार इसको याद तो करते हो, ये टावर मोमेंट के बाद का जो सिनेरियो है ना, आपको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी था दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। और ये 6 वाला कप जो है आप बार बार इसको याद करते हो और आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, और दिमाग ख़राब करके जब आप इनके ऊपर टूट पड़ते हो ना, कुछ बोलना या 2 बात पे 4 गालियाँ निकालना, तब ये भी आपको अभी दे रहा है, बिकॉज़ ये तो ऑलरेडी खा चुका है ना आपसे, इतने सालों से वो देख रहा था, या इतना कुछ गलत आपने किया, अभी इसका भी मुंह बंद नहीं है, ये भी आपको धराधर देता है कि बट चल यहाँ से, फुट यहाँ से। आपने क्या हो गया ना, मेरे ख्याल से देखिए ये स्टोरी कंप्लीट वाइज वर्सा हो सकता है आप ये हो और आपका पार्टनर का ये कहानी चल रहा है, आपको पता चला और यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है, अभी ना आपके पास उनका मोल है ना उनके पास आपका, मतलब समझ रहे हैं, वाइज वर्सा समझ लीजिए। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि ये जो भी हालत है ना इस पर्सन का, मतलब आपका,
ना घर का ना घाट का। समझ गए? तो ऐसा सिचुएशन क्यों आया? वर्ल्ड कार्ड क्यों आया? देखिए, स्टार एनर्जी में आप है, क्यों है? क्योंकि आप दर दर बोल रहे हो। किसको बोल रहे हो? ये वाला जो जिसने आपको चीट किया, बट ये भी आपको दे रही है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं चीटेड हो चुके हैं। अभी आपका जो हालत है ना, यूनिवर्स आपको बोल रहा है ये तीनों कप की तरफ मत देखो, खुद का अलाइनमेंट देखो और ऊपर वाले का ब्लेसिंग देखो। ठीक है, आपको मिल जाएगा आपका विचार, आपको वो मिलेगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका कर्म, आपका जो भी कर्मा है वो भुगत लो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो वर्ल्ड कार्ड मतलब आपका सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, आपका मैच्योरिटी चेंज हो रहा है, आपका अंदर और मैच्योरिटी आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको समझ में आ रहा है दूध का दूध, पानी का पानी, कौन दूध है कौन पानी है, सबको आपको बताया। आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज़ ओपन हो रहा है। आप जिनको अब पहले नज़रअंदाज करते थे ना, आप इतना बिलीव करते थे उस इंसान को, आंख बंद करके आपका अपने घर नहीं देखा, समाज नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और इतना बिलीव किया। अभी जब पोल खोल रहा है ना एक एक करके, आपका तो हालत ऐसा है कि चल भाई सुसाइड कर लेता है। यस, थर्ड पार्टी, मैंने बोला ना बहुत देर से मुझे समझ में आ रहा है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है कि एक सेकेंड, थोड़ा कार्ड्स गड़बड़ हो रहा है या, तो ये मिस्ट्री आपको समझ में आ रहा है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि पागलों की तरह जो प्यार था वो थर्ड पार्टी में कन्वर्ट हो चुका है। आपके तरफ एक बड़ा सा धोखा हुआ है, और इस धोखे का जो हो रहा है, ये जो आपको समझ में देखिए, ये कार्ड भी मैं थर्ड पार्टी वाला बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है और एक बिस्तर के नीचे है, और यहाँ पे 2 इंसान बात कर रहा है। ये आपका सोच है कि ये इंसान दोनों मिले हुए हैं, जो कि यहाँ पे है, ये आप हो और ये दोनों मिले हुए हैं। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे इंसान के साथ वो मिल चुकी है जो शायद आप भी जानते हो। आप ये, ओ माय गॉड, एक के बाद एक थर्ड पार्टी का कार्ड्स आ रहा है। तो ये सब आपके पास अभी सब खोल चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिनेरियो, और अभी आप चौकन्ना हो गए हैं। आपको समझ में आ गया कि ये ब्रह्मांड का खेल था आपके साथ, आपने इनको धोखा दिया, ब्रह्मांड ने इनके ज़रिए आपको पहुंचा दिया उसका रिज़ल्ट। तो अभी आपको थोड़ा धीरज धरना होगा। अगर ये आपका कहानी नहीं है, ये जगह पे आप अगर फिट नहीं होते हो, तो जितना रेजोनेट होता है उतना रखो, नहीं तो वाइस वर्सा है। ये अगर आपका कहानी नहीं है तो ये आपका पार्टनर का कहानी हो सकता है। तो इसीलिए जितना रेजोनेट हो उतना रखो, वरना छोड़ दो। बार बार मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है करके मैं बता रही हूँ, इट कैन बी यू और योर पार्टनर, जो भी है। कोई कप एनर्जी में है, देखिए यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मीन राशि है। मीन राशि मतलब पाइसिस एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये एकमात्र आपका एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी ये कुंभ राशि है, ये कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है, और ये एम्प्रेस एनर्जी है। इसको भी आप ऐसे ही एरीज, लियो, सजिटेरियस के हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज इनका ऐसा ऑरा है ना, मेष राशि की तरह मुझे हर वक्त लगता है। जैसे मेष राशि एरीज का एम्पेरर है, ये उन्हीं के फेमिनाइन है, तो ये एम्प्रेस टाइप का एनर्जी लगता है। तो मुझे जो लगता है ना, जो आग लगा है यहाँ पे, जो आपका टूटा है थर्ड पार्टी, ये आपके भलाई के लिए है। अब थोड़ा सा धीरज रखिए, बिकॉज मुझे पता है यू आर इन डीप पेन, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई एक का या आपका एक नया शुरुआत हो रहा है, और आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई आपको जो छोड़ के जा रहा है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ जिनका साथ आपका थर्ड पार्टी सिनेरियो था, मुझे लगता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बहुत सारे बातचीत चल रहा है, और अल्टीमेटली नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में आपको जस्टिस मिल रहा है। इट कैन बी अ लिब्रा पर्सन, लिब्रा आपको अच्छा, ये अगर आपका पार्टनर का है, और अगर आप इस साइड में हो, आपको पता चला है कि आपके पार्टनर ऐसे कर रहे थे, तो आप डिवोर्स का भी फाइल कर सकते हो। अगर आप डिवोर्स का फाइल कर रहे हो तो केस आपके हित में आएगा, आप केस जीतोगे। और इसी का भी बातचीत चल रहा होगा, बहुत सारा पैसे का डिमांड कर सकते हैं ये। तो फिर अगर आपने डिवोर्स फ़ायदा किया है, मतलब डिवोर्स का मांग किए हैं, तो आप
उनके पास पैसा देने के लिए कुछ नहीं है, ये भी काफ़ी है। आपने अगर निकाल दिया आपके पार्टनर को तो भी ये काफ़ी मतलब हालत इनका ख़राब है, ठीक है ना। तो ऐसा था, मुझे लगता है सजिटेरियस धनु राशि वाले, आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से जा रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टाइम से आप गुज़र रहे हो। थोड़ा सावधानी बरतो, थोड़ा कम बात किया करो, हर वक्त ओम नमः शिवाय का जप किया करो। एक रुद्राक्ष का माला हो सके तो ले लो और रुद्राक्ष का माला जपते रहो। आपके अंदर का क्लैरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। जबकि क्लैरिटी आ रहा है, यूनिवर्स खुद आपके सारे रहस्य को खोल रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। बट जस्ट काम डाउन, ठीक है ना, जस्ट काम डाउन, कूल एंड कूल। और उसके लिए ओम नमः शिवाय से बड़ा जप कुछ नहीं होता। चलिए एक स्पिरिट से ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट धनु राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। स्पिरिट सजिटेरियस के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। स्पिरिट धनु राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज़। ओ हो शिव शक्ति, जय जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखो, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप फॉर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। एग्जैक्टली, अब रिस्पेक्ट करो, अब उसको ऑनर करो और जान के रखो वो आपके साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आपने गलत है किया है तो उसका विचार तो ज़रूर होगा, लिब्रा है यहाँ पे। और अगर आपने गलत नहीं किया है तो जिन्होंने भी गलत किया है उनका विचार होना ही है। शिव शंभू आपके साथ है। जब ये कार्ड निकलता है ना ब्लेसिंग में, तब मेरा मुंह में सलटब लग जाता है कि भाई बाबा आपके साथ है तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो इसकी बेटी हूँ, बाबा आप ही के साथ फेवर में है, खड़ा हो गया, तो मेरा तो वो बोलती बंद हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो बोलिएगा मेरे को, मेरा नंबर दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। शिव शंभू आपके साथ है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपने गलत नहीं किया है तो, अगर आपने गलत किया है तो उसका तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी, राइट। समय सबके साथ होते हैं और कर्मा हम लोग सबको बैलेंस करके ही चलना होता है, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें एंड प्लीज़ subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up. Thank you so much. God bless you guys. Om Namah Shivaya.